नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में भावना हत्याकांड में पुलिस को मिला बड़ा सुराग, बस से भोपाल भागने की जानकारी। 80 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 2 रुपए किलो पहुंचा। किसानों को नहीं मिल रही लागत, ग्राहक को मिल रहा 10 रुपए किलो। एमवा अस्पताल के बाथरूम में मिला नवजात का शव, सुबह एक महिला छिपा कर लाई थी। इंदौर प्रशासन की सख्ती, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर नया अभियान शुरू। गुजरात एटीएस जिसे तलाश रही थी वह इंदौर पुलिस की गिरफ्त में, 100 ग्राम मादक पदार्थ भी बरामद। कांग्रेस ने फिर अक्षय कांति बम पर कार्रवाई को लेकर मोर्चा संभाला, पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। श्री परशुराम सेना द्वारा आयोजित एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने करवाई विभिन्न स्वास्थ्य जांच। पार्किंग का हफ्ता नहीं दिया तो 2 थाना क्षेत्रों में गाड़ियों में की तोड़फोड़, चंदन नगर और एरोड्रम थाना क्षेत्र में वारदात। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में हुए भावना हत्याकांड मामले में पुलिस को आरोपियों का सुराग मिला है। पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी बस से भोपाल भाग गए हैं। पुलिस इस लिंक पर काम कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस को आशंका है कि वे विदेश भाग सकते हैं। इसे देखते हुए पुलिस आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर रही है। डीसीपी जोन 2 अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि भावना सिंह नामक महिला को गोली लगने की सूचना पर लसूड़िया थाने में केस दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 302 जोड़ी गई थी। इसके बाद से ही लगातार आरोपियों की तलाश जारी है। अब तक की जांच में प्रथम दृश्य जिन आरोपियों के नाम सामने आए थे उनमें आशु यादव, मुकुल यादव और उनकी महिला मित्र शामिल है। डीसीपी जोन 2 ने बताया कि आरोपियों को ट्रेस करते हुए पुलिस को जानकारी मिली है कि वे बस पकड़कर भोपाल भाग गए हैं। पुलिस की कई टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब तक वीडियो फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान हुई है। आपको बता दें, पुलिस को यह भी पता चला है कि जिस गाड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया है उसे एक जगह डंप कर दिया गया है। डीसीपी ने बताया कि इस मामले में किस किस की क्या भूमिका है यह गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और आरोपियों की पुष्टि की जा रही है। जिनकी भी भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के सरकारी एमवाय अस्पताल में सोमवार तड़के एक महिला नवजात शिशु के शव को छोड़कर भाग गई। महिला ने यह काम इतने चुपचाप तरीके से किया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह घटना सुबह करीब 6 बजे अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर स्थित इमरजेंसी यूनिट के पास हुई। सिक्योरिटी स्टाफ ने अस्पताल के पब्लिक टॉयलेट में एक नवजात शिशु का शव देखा, जबकि कुछ देर पहले वहां ऐसा कुछ नहीं था। बाद में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया तड़के एक महिला को टॉयलेट में जाते हुए देखा गया था। जिस दिशा में वह आई थी वहां कैमरे नहीं लगे थे। अन्य सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी पहचान की जा रही है। अस्पताल स्टाफ और पुलिस का मानना है कि महिला नवजात के शव को कहीं बाहर से लाई है और अस्पताल में ठिकाने लगा दिया। दरअसल एमवाय अस्पताल में अब डिलीवरी नहीं होती है, क्योंकि एमटीएच की नई बड़ी बिल्डिंग बनने के बाद वहीं डिलीवरी कराई जाती है। फिलहाल नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर के चोइथाम स्थित देवी अहिल्या फल एवं सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर की जबरदस्त आवक देखने को मिल रही है। पहले जो कीमत आसमान छू रही थी वह जमीन पर आई हुई नजर आ रही है। बता दें कि 3 महीने पूर्व तक टमाटर की जबरदस्त किल्लत के चलते जो टमाटर 2000 से 2500 रुपए प्रति कैरेट के हिसाब से बिक रहे थे वह अब 80 से 100 कैरेट के हिसाब से बिक रहे हैं। चोइथराम मंडी में टमाटर बेचने आए कुछ किसानों से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानी बताई। किसानों का कहना है कि लागत मूल्य और तुड़ाई मजदूरी तक नहीं निकल पा रही है। 1 कैरेट की लागत 100 रुपए आ रही है, जबकि बिक्री सिर्फ 80 रुपए। इस कारण किसान भारी घाटे में है और मजबूरी में टमाटर बेचना पड़ रहा है। कई किसानों का कहना है कि मंडी तक लाने का भाड़ा भी टमाटर बेचने के बाद नहीं निकल पा रहा, जिससे उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है। किसानों ने सरकार से भंडारण की उचित व्यवस्था करने की मांग की है ताकि उन्हें घाटे से बचाया जा सके। टमाटर की आवक बहुत रही है। बाजार त्योहार होने के कारण बाजार फैल रहा है। माल में बहुत आवक है टमाटर की। आज सभी सौदों में मद्दी है। आज कहाँ तक बेचा आपने टमाटर? 100 रुपये से स्टार्ट करा था, अभी 50 रुपये 60 रुपये की रेट नहीं बिक रहा है। महेश्वर से क्या भाव बिका आपका टमाटर? 80 से लेके 120। आपकी मूल लागत निकल रही है? नहीं, कुछ भी नहीं निकल गया अभी तो। बहुत परेशान है हम जी। क्या करें अब इस टमाटर का, बेचे कि नहीं बेचे? लोकल टमाटर आ रहा है। क्या भाव बिक रहा है टमाटर? बिक रहा है 80 से लेकर 140-50 तक। मैसर मंडल से नागरवाली से आ रहा है टमाटर। और ये टमाटर व्यापारी है बंटी सरदार जी,
जो टमाटर 80 से लगा के 120 रुपए बेच रहे हैं। तो थाना क्षेत्र में 20 वाहनों में तोड़फोड़ और उत्पात मचाने वाले 2 नाबालिग सहित 2 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया गया है, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि वाहन पार्किंग के नाम पर हफ्ता वसूली नहीं देने के बाद क्षेत्र में वाहनों में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया था। डीसीपी विनोद मीणा ने बताया कि चंदन नगर एरोड्रम थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले करीब 20 4 और 2 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, जिसकी दोनों थानों में शिकायत दर्ज की गई है। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आयुषपाल और राहुल उपाध्याय को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया गया है। बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ रोड पर पार्किंग के नाम पर हफ्ता वसूली को लेकर की गई थी। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी जाँच कर रही है, जिससे और खुलासे होने की संभावना है। जो कॉलोनीज की पार्किंग जो होती है, वहाँ पे जो व्हीकल पार्क होते हैं उन पे तोड़फोड़ का घटनाक्रम किया था। कुल मिलाकर 12 से 13 वाहनों के ऊपर उनके द्वारा इस प्रकार की तोड़फोड़ की गई थी। हमारे द्वारा इस पूरे ही संपूर्ण प्रकरण के अंदर 5 आरोपी चिन्हित किए गए थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जिसमें से 4 आरोपी हमने राउंड अप कर लिए हैं, जिसमें से 2 नाबालिग हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ 2 अन्य आयुष और राहुल जो मुख्य आरोपी थे उनको भी हमारे द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और सभी के ऊपर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। इंदौर में होटल संचालक की आड़ में एमडी ट्रक की सप्लाई ग्राहकों को करने से जुड़े हुए मामले में पुलिस द्वारा एक होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 50 ग्राम से अधिक एसडी ड्रग्स बरामद किया गया है। रेड किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि लगभग 51.85 ग्राम एमडी, जो लगभग 5.5 लाख रुपए की एमडी है, वो उसके कब्जे से मिली है। और जब इससे शुरुआती पूछताछ की गई तो ये मालूम पड़ा कि इस अभिषेक चौरसिया नाम के व्यक्ति के पास में ये 3 होटल इसने किराए पर लिए हैं और लगभग उन होटलों में ये भी सूचना मिली कि उन होटलों से लगातार लोगों को, जो होटल में रुकने वाले लोग हैं, उनको एमडी सप्लाई करते हैं। और ये भी जानकारी अन्य मतलब इस तरह की भी अफवाह फैली है कि उसमें लड़कियों का भी उसमें आना जाना हो रहा था। और मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने 21 आपराधिक मामले से जुड़े बदमाशों को 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 100 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा ने बताया कि न्यू आरटीओ रोड क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान 3 युवक भागने की फिराक में थे। संदेह होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को पकड़ा। पूछताछ और तलाशी के दौरान 100 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। गिरफ्तार बदमाशों के नाम वसीम उर्फ बाबा, अहमद हुसैन, राकेश शाह है। वसीम उर्फ बाबा की तलाश गुजरात एटीएस और भोपाल क्राइम ब्रांच भी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही इंदौर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। वहीं वसीम के खिलाफ करीब 31 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। हमारे द्वारा कल थाना आजाद नगर के अंदर एक एनडीपीएस का प्रकरण कायम हुआ, जिसके अंदर मुख्यतः वसीम बाबा करके है, जिसके ऊपर कुल 21 अपराध है। थाना आजाद नगर का रहने वाला ये क्षेत्र है का व्यक्ति है। इसके ऊपर एटीएस गुजरात में भी अपराध कायम है। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच भोपाल से भी ये फरार है और इस प्रकार इस पर कुल 21 अपराध पंजीबद्ध है। हमारे द्वारा भी इस पर पूर्व में 10,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। इंदौर में कांग्रेस के भाजपा में शामिल हुए अक्षय कांति बम को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन देकर पूर्व में आपराधिक मामले को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा को हटाने की मांग की गई। बम ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए। इसी क्रम में 16 साल पुराने खजराना के निपानिया स्थित पर एक आपराधिक मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज है। इसको लेकर कांग्रेस ने आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि अपराध संबंधी मामले में उचित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि उन्हें दी गई सुरक्षा व्यवस्था हटाई जाए। साथ ही पूर्व में उनके द्वारा शासकीय अस्पताल के नजदीक युवाओं के साथ आयोजित पार्टी को लेकर भी कार्रवाई की मांग की गई है। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की। गद्दार अक्षय बम को हत्या का आरोपी बनाया है और उसके निवास पे या उसको किस नियम के तहत सुरक्षा दी जा रही है। पुलिस कहती पुलिस बल कम है, तो ऐसे अपराधियों को हम जो है पुलिस सुरक्षा दे रहे हैं। वहीं उसके आइडियल कॉलेज का पेपर लीक कांड हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। मेडिकल कॉलेज में उत्तर पार्टी हुई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के लोग हमला करते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। तो आज प्रदेश में अपराधी
किस तरीके से बेखौफ हैं और इंदौर, शहडोल, देवास, महुआगंज में लगातार पुलिस पिट रही है। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री भी हैं, उनके प्रदेश का क्या हाल है? इंदौर कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को टीएल बैठक ली गई, जिसमें सभी अंतर्विभागीय सामान्य के विषय में चर्चा की गई। इस बैठक में सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों को लेकर समीक्षा की गई। प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों पर पेनल्टी की कार्रवाई भी। बैठक में एक नए अभियान पर चर्चा की गई है। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान की तर्ज पर अब स्ट्रीट डॉग्स को लेकर भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नगर निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ ही शासकीय पशुपालन टीम द्वारा 6 महीने में सभी स्ट्रीट डॉग के स्टरलाइजेशन का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अलावा इस समस्या के समाधान के लिए पशुपालन विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में अवैध बस स्टॉप को लेकर भी चर्चा हुई है। अव्यवस्थित बस स्टॉप के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन द्वारा इंस्पेक्शन ऐप को रिलॉन्च किया गया है। इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हर सप्ताह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इसी तरीके से समयबद्ध ढंग से हम लोग जो एक स्ट्रीट डॉग्स की समस्या है उस पे हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया है और इसमें नगर निगम की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं उसके साथ साथ जो हमारी शासकीय पशुपालन की टीम है उनको भी हम लोग लगाएंगे। 6 महीने के अंदर जितने भी हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं सभी का न केवल एबीसी जो कार्यक्रम के तहत उनका स्टरलाइजेशन होता है वो तो किया ही जाए, इसके साथ साथ अन्य क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे कम्युनिटी को जोड़कर इस समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। 6 महीने का टारगेट लेके हम लोग चलेंगे। कल इसके लिए एक अलग से बैठक भी रखी है। इस संबंध में पशुपालन के अधिकारियों को नगर निगम को तैयारी हेतु निर्देशित किया गया है। इंदौर में श्री परशुराम सेना के द्वारा 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदयघात से लेकर तमाम बीमारियों की जांचों के साथ ही डॉक्टर्स के माध्यम से सेशन भी कराया गया, जिसमें डॉक्टर उन्हें ब्राह्मण समाज के तमाम लोगों को बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है, इसका क्या इलाज है, इसके बारे में जानकारी दी। इंदौर में श्री परशुराम सेवा के अनूप शुक्ला ने बताया कि श्री परशुराम सेना हमेशा समाज और देश के हित में कार्य करती आई है। इसी उद्देश्य के तहत आज निजी अस्पताल में ब्राह्मण समाज के लिए एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में प्रमुख रूप से डॉक्टर मनीष पोरपाल ने समाज के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान बताए। सेमिनार में यह भी समझाया गया कि संतुलित खान पान और सही दिनचर्या अपनाना क्यों जरूरी है। डॉक्टर पोरपाल ने हृदय रोगों के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हार्ट अटैक आजकल एक भस्मासुर की तरह हो चुका है जो कुछ ही मिनटों में जान ले सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि 35 से 40 वर्ष की उम्र के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अस्वस्थ दिनचर्या का शरीर पर गहरा असर पड़ता है, जिससे कई बीमारियां जन्म लेती है और धीरे धीरे गंभीर रूप धारण कर लेती है। इन्हीं रोगों की रोकथाम के लिए समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना और सजग रहना आवश्यक है। जी ने बड़ा सहयोग किया है और समाज को इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस काम के लिए ब्राह्मण समाज के अलावा भी कुछ लोग भारत के अलग समाज के भी लोग आए हैं। ब्राह्मण समाज चूँकि समाज के अंदर सबसे कमज़ोर वर्ग ब्राह्मण समाज में है, क्योंकि न तो उसको सरकार से कोई एड मिलती है और समाज के पास में और कोई बहुत बड़े साधन नहीं है। इसलिए जो हमारे जैसे संगठन है परशुराम सेना, ऐसे अनेक संगठन इस कार्य को आगे करते हैं और आज इसका लाभ समाज के अनेक लोगों को मिलेगा। और डॉक्टर पोरवाल ने भी आपको बताया ही है कि इसके प्रिवेंशन के लिए कि ऐसे रोग न हो, इसके लिए भी उन्होंने हमको सबको मार्गदर्शन किया है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की सबको अभिनंदन करता हूं।